कहीं से गंवार ग्वाल बाल की आंखों में, तो गोविंद का दर्शन हो गया। बाबा तुलसी ने झांका अपनी पत्नी रत्ना की आंखों में, राम का दर्शन हो गया। भरत ने झांका भाई की आंखों में, भगवान का दर्शन हो गया। ऐसे हम अपने भाई में, अपनी मां में, अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपने पुत्र में और किसी में भी, परंतु ये शरीर विवादास्पद हो जाते हैं। माता, पिता, पुत्र, पत्नी, पति, और जहां हमारी निष्ठा नहीं जुड़ती तो बोले विवाद में फिर क्यों पड़ते हो? तब चलो भगवान के मंदिर में, तब चलो उस पाषाण के सामने, उस पाषाण को। परंतु महाराज उस पाषाण मूर्ति को भी अगर पाषाण मूर्ति मानकर चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और माथा अगर जरा सा जोर से लग जाएगा तो ठोकर खाओगे और खून भी निकल आएगा, क्योंकि कठोर है। चाहे भले ही भगवान राधा कृष्ण मूर्ति के रूप में सामने हो, लेकिन कठोर तो है। जरा भी इधर से उधर हो जाएगा तो चोट लग जाएगी। अगर शिव भगवान के विग्रह को हम उठाएंगे और कमजोर आदमी है तो कमर में चेक चला जाएगा, दर्द हो जाएगा। अब कहो कि भगवान की मूर्ति उठा रहे थे महाराज, ये तो वजन उठा रहे थे, कैसे ऐसा हो गया? पत्थर है ना, वेट है उसका, उसको हम तौलेंगे तराजू पर तो वजन निकलेगा। परंतु अगर संयोग से वो झरोखा बनकर हमारे सामने प्रकट हो जाए तो इस साकार में, इस आकार में निराकार दिख रहा है। इसलिए शिव भगवान के जितने भी स्वरूप हैं और जो हमारी पूजा है, हमारी अर्चना है, हमारे नाना प्रकार के साधन और साधना है, ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये द्वार है। हम द्वार पर खड़े हैं। भगवान के मंदिर में जो हम जा रहे हैं जीवन का परम प्रयोजन नहीं है और जीवन का अंतिम प्रयोजन नहीं है, हम द्वार पर पहुंचे हैं क्योंकि भगवान के मंदिर में जाकर और मंदिर में श्री भगवान राधा कृष्ण के दिव्य स्वरूप और उनकी छवि का दर्शन कर हम उनमें उस विराट को देखना चाहते हैं। जब तक हमारा झरोखा नहीं खुलेगा, जब तक हमारी खिड़की नहीं खुलेगी तो आकाश कैसे दिखेगा? चारों तरफ से बंद पड़े रहेंगे। तो अगर हम चारों तरफ से अपने आप को बंद किए हुए पूरी तरह पैक्ड हैं और मंदिर में भी चले गए हैं, दर्शन भी कर लिया, तो कुछ नहीं मिला। तो अपने अंदर की बंद खिड़की को खोलकर अगर हमने उस पाषाण की मूर्ति में भी देख लिया है, तो उस छोटी सी पाषाण की मूर्ति में लोग कहते हैं ठाकुर जी आपके कितने बड़े हैं? किसी ने कहा कि 4 इंच के हैं, 8 इंच के हैं, 2 फीट के हैं, 3 फीट के हैं, लेकिन इसी में वो अनंत छिपा है, वो विराट छिपा है, वो परम छिपा है इस सीमा में, और उसका दर्शन हो सकता है। कभी शिव भगवान का जो स्वरूप है, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम आरती उतारते हैं, जिसको हम भोग लगाते हैं, 56 प्रकार का भोग लगाते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, जिसके सामने बैठते हैं और रोते हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। परंतु ये केवल कर्मकांड है। कर्मकांड को ही अंतिम सत्य मानकर उसे ही पकड़कर मत बैठो। इस कर्मकांड के माध्यम से उस छोटे से शिव भगवान के स्वरूप में विराट का आमंत्रण करो, उसे पुकारो और उसके लिए आंखों में आंसू आ जाए, उसके लिए हम तड़प उठे, उसके लिए हमारे अंदर एक विरह का संताप प्रकट हो जाए, ज्वाला प्रकट हो। बस महाराज जीवन सार्थक हो गया, मिल गया, बूंद चली गई सागर में, झरोखा खुल गया, द्वार खुल गया, खिड़की खुल गई, अनंत के दर्शन हो गए, बूंद सागर में समा गई। अब खोजो बूंद कहां चली गई, कौन पा सकता है? ऐसे ही इसी शरीर में रहते हुए, इसी परिवार में रहते हुए, ऐसा नहीं है कि चिता जलने के बाद बूंद सागर में जाएगी। हमारे जो इस हमारे अपने स्वरूप में जो हमारी आत्मा है, छोटे से हमारे शरीर में जो हमारी आत्मा है, विराट में वही परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा सजाती है, बाकी सब विजाती हैं जिसकी चर्चा कल यहां पर कर रहे थे। चाहे धन हो, चाहे मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, वो सब विजाती हैं, और विजाती हैं इसलिए हमारे जीवन में तनाव पैदा करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में अशांति पैदा करते हैं। धन हमारी जाति बिरादरी का नहीं है, वो जड़ है, हम चेतन है। मकान जड़ है, हम चेतन है। पद जड़ है, हम चेतन है। चाहे कितना बड़ा ऐश्वर्य हो, सारा संपूर्ण इस प्रकृति का पदार्थ, वो जड़ है, हम चेतन हैं। हम और वो विजाती हैं, दो विजाती कैसे मिलेंगे? सजाती कौन है? बोले मेरा अपना स्वरूप जो आत्मा है
और वो परमात्मा, दोनों का मिलन हो सकता है, परंतु दो विजातीय का मिलन नहीं हो सकता। और मिलाने की कोशिश करेंगे तो कंकड़ पत्थर अलग बने रह जाएंगे, तो चोट लगेगी, घायल होंगे, अशांत होंगे, तनाव होगा। और यही हमारे जीवन में तनाव और अशांति का कारण है। धन इसीलिए हमको परेशान कर देता है, मकान इसीलिए हमको परेशान कर देता है, वैभव, ऐश्वर्य, पद और प्रतिष्ठा इसीलिए हमें हमारे जीवन में तनाव पैदा करता है और अशांति पैदा करता है। और इसीलिए अगर किसी सेठ को शांति चाहिए तो कहां खोजेगा? कोई बड़ा सेठ खोजेगा क्या? क्योंकि उसको पता है कि जिसको तुम बड़ा सेठ कहते हो उससे ज्यादा अशांत कौन है। अगर सेठ को शांति चाहिए, किसी संपन्न श्रीमंत धनिक को शांति चाहिए, तो शांति की तलाश में किसी जंगल में जाएगा, किसी गुफा के द्वार पर बैठे किसी नंगे भूखे भिखारी के चरणों में माथा झुकाकर, हाथ जोड़कर, रोकर उससे जीवन में शांति की भीख मांगेगा। इतना बड़ा धनिक है, संपन्न है, श्रीमंत है, उस फटे हाल गरीब के चरणों में माथा झुकाकर शांति की भीख मांगता है। धरती का सम्राट ही क्यों नहीं हो, अगर जीवन में शांति चाहिए तो किसी और बड़े राजाधिराज की खोज नहीं करेगा। जीवन में शांति चाहिए तो अपने उस पद से नीचे उतरना पड़ेगा। माथे का राजमुकुट उतार कर, सीधे सरल आंखों में एक भाव लेकर, नंगे पांव चलकर, भटक कर, तड़प तड़प कर, छटपटाकर, व्याकुलता से भरे किसी गरीब भूखे नंगे फकीर के चरणों में जाकर माथा झुकाकर भीख मांगेगा कि मुझे शांति दे दो। क्योंकि हमने जो अपने जीवन में जोड़ा है ना, ये मकान, ये धन, ये संपत्ति, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये मान, ये कीर्ति, सारा कुछ वो तो विजातीय था। सारा विजातीय जोड़ के बैठ गए। विजातीय के बीच कैसे सुखपूर्वक हम सो सकेंगे? कैसे हमारे जीवन में शांति आ सकेगी? सजातीय परमात्मा जिधर हमारी नजर नहीं, जो हमारी जात बिरादरी का है, जो हम स्वयं हैं वही तो वो है, हमारे उसके बीच में अंतर कहां है? परंतु दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि हम अपने अंदर प्रवेश ही नहीं कर सके। हम तो सदा दूसरों में प्रवेश करते रहे। हमारी नजर तो दूसरों के चादर के दाग खोजने में लगी है, और कहीं किसी की चादर में थोड़ा भी दाग दिख गया तो हम खुशी के मारे नाचने लगते हैं और चौराहे पर जाकर प्रचार करते हैं कि जरा सा तिल के बराबर का दाग और लगता सुमेरु पर्वत की तरह वर्णन करे। छोड़ो भाई, उसका क्या नाम लेते हो, मैंने देख लिया, वो तो ऐसा है। और अपनी जिंदगी का सारा ही काला काला, सुमेरु पर्वत जैसी कालिमा से भरा हुआ हमारा जीवन, परंतु अपनी कालिमा नहीं दिखाई दे रही, और दूसरे की चादर का तिल के बराबर का दाग और खुशी मना रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी शांत नहीं हो सकता। वो बेईमान है, वो सहृदय नहीं है, वो क्रूर है, वो कठोर है। तो कोई भी महाराज कभी किसी भी आंख में झांक कर कभी उस विराट के दर्शन हो सकते हैं।